रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गले की सोजिश यानी सोर थ्रोट एक ऐसी बीमारी है जो कभी ना कभी ज़िंदगी में हर शख्स को मुतासर करती है। गले की सोजिश की वजूहात की बिना पर इसकी कई अक़साम हैं। तकरीबन 90% लोगों में गले की सोजिश वायरस की वजह से होती है और बाकी 10% लोगों में सोर थ्रोट की वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी और पोल्यूशन हो सकती है। कोई भी दवा लेने से पहले आपको इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि गले की सोजिश वायरस से हुई है या बैक्टीरिया से, या फिर इसकी वजह एलर्जी है। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनसे आप खुद इस बात का अंदाज़ा कर लेंगे कि आया कि आपको गले की सोजिश के लिए कोई दवा लेने की ज़रूरत है या फिर होम रेमेडी से ही ये ठीक हो जाएगी। सोर थ्रोट के इलाज की बात करें तो वायरल और एलर्जिक सोर थ्रोट की अलामात तकरीबन एक जैसी हैं। अलबत्ता बैक्टीरिया की वजह से होने वाले सोर थ्रोट की अलामात थोड़ी मुख्तलिफ हैं। अमूमन एलर्जिक या वायरल सोर थ्रोट होम रेमेडी या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों से ही ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी पड़ती। वायरल या एलर्जिक सोर थ्रोट की अलामात में खांसी, नाक का बहना, आवाज़ में तब्दीली आना और आंखों में पानी आना शामिल हैं, लेकिन इसके अंदर मरीज़ को बुखार हरगिज़ नहीं होता। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले सोर थ्रोट की वजह स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरिया है। इसकी अलामात में खाना निगलने में मुश्किल पेश आती है और इसकी सबसे अहम अलामत बुखार का होना है, जो कि अमूमन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। बैक्टीरियल सोर थ्रोट में गले में मौजूद टॉन्सिल साइज़ में बड़े हो जाते हैं। सोर थ्रोट के इलाज की बात करें तो इसका इलाज आप घर पर ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कि आधा गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डालें और तकरीबन दिन में 2 से 3 दफ़ा इससे गरारे करें। इसके अलावा हल्दी यानी टर्मरिक एक कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी डाल के पीने से सोर थ्रोट ठीक हो जाता है। 1 चम्मच शहद को आधे गिलास नीम गर्म पानी में डालकर पीने से भी सोर थ्रोट से आराम आ जाता है। इसके अलावा एनसेड्स यानी नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात मसलन पैरास्टामोल और ब्रूफेन वगैरह बुखार और सोजिश को कम करने में मुफीद साबित होती हैं। एस्प्रीन की 1 गोली को आधे गिलास पानी में डालकर इससे गरारे करने से भी सोर थ्रोट ठीक हो जाता है। ज़्यादातर तो सोर थ्रोट के लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं खाना पड़ती, लेकिन अगर आपको तेज़ बुखार महसूस हो या फिर आपके टॉन्सिल्स काफ़ी ज़्यादा सूज गए हों तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें पेनिसिलिन्स शामिल हैं। 5 से 7 दिनों तक एंटीबायोटिक्स लेने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को लगातार ही गले की सोजिश का मसला रहता है और अमूमन अद्वियात से भी नहीं ठीक होता। इसको हम क्रॉनिक फेरेंजाइटिस कहते हैं। इसके लिए बस ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज करने से ही इंसान ठीक रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।